अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको सॉल्व करने के मेथड डिस्कस किए हैं। उसमें से हमने कल एक स्टार्ट लिया था, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। आज हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप फर्दर अपडेट्स गेन कर सकें। नाउ मूव टू अवर टॉपिक, दैट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम थोड़े से एक दो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहला हमारे पास स्टेप है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज ए, एक्स का कोफिशिएंट ऑलवेज बी एंड दैट इज सी, दैट कांस्टेंट। तो हमेशा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा हमारे पहले स्टेप में वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाएंगे। सेकंड है कि हम जो कांस्टेंट है उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। एंड द थर्ड वन इज दैट इज बी। बी में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी कहलाता है, उसको आपने 2 से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ। देन उसका स्क्वायर है उसको इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करेंगे ताकि हम जो है अपना स्क्वायर कंप्लीट कर सके। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को अडॉप्ट करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम अपना पहला स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, हमें तो 1 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ए से डिवाइड कर देंगे। हमने पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, दैट इज हम कांस्टेंट को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर देंगे। हमने प्लस सी ओवर ए को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव किया, दैट इज माइनस सी ओवर ए। देन हम थर्ड और लास्ट स्टेप जो है वो हमारा है एक्स का जो कोफिशिएंट है मीन बी। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी ओवर ए, उसको हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ। देन उसका हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद हम उसको इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमने इसके स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड सेंटर दैट इज 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ a की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है, b ओवर 2a। तो हमारे पास फॉर्मूला किसका बनेगा, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही चीज दोबारा मिल जाएगी। और दूसरी तरफ माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एलसीएम में हमारे पास क्या आया, 4a स्क्वायर आया। हमारा एलसीएम लेने के बाद क्या टर्म बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4a की। उससे अगला स्टेप हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ ताकि हम स्क्वायर को मूव कर सकें। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 1 टर्म, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या बनी टर्म, x प्लस बी ओवर 2a विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब हम प्लस बी ओवर 2a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, दैट इज माइनस बी ओवर 2a। एलसीएम लिया, एलसीएम में हमारे पास 2a आया और देन हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय 2a। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। Now move to question number 9, that is x square minus 2x minus 899 is equal to 0। हमने इसका सोल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहला स्टेप देखें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो हमें जरूरत नहीं है, जस्ट हम सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे, दैट इज हम कांस्टेंट को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इस 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 1। तो हमें पता है कि हमने क्या दोनों तरफ ऐड करना है, दैट इज 1 का स्क्वायर। तो हमने 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। इसके बाद ये आपके पास है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर मीन ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 89 प्लस 1 दैट इज 900। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे।
नेगेटिव में, तो एक x की वैल्यू हमारे पास 31 एंड दैट इज x की दूसरी जो वैल्यू है वो -29। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना 31 माइनस 29। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो हम स्टेप 2 की तरफ मूव करेंगे। कांस्टेंट को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखें x का कोफिशिएंट 4 है, मीन b ये है, तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया और आंसर हमारे पास क्या आया 2 आया। तो इसका मतलब है हमने इक्वेशन के दोनों तरफ क्या ऐड करना है 2 का स्क्वायर ऐड करना है। वही काम हमने किया, इक्वेशन के दोनों तरफ 2 का स्क्वायर ऐड कर लिया और उसके बाद ये हमारे पास क्या बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन x प्लस 2 होल स्क्वायर दैट इज 1085 प्लस 4 और आंसर हमारे पास क्या आया रिजल्ट में x प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1089। इसके बाद हम स्टेप जो अगला करेंगे वो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 33 और उसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और x इज इक्वल टू 31 एंड x इज इक्वल टू माइनस 35। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना माइनस 35 एंड 31। Now move to question number 11 that is x square plus 6x minus 567 which is equal to 0। अब हमारे पास ये ऑलरेडी x स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट 1 है। हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया दैट इज 567। इसके बाद यहाँ b 6 है उसको 2 से डिवाइड किया दैट इज 3। तो हमें क्या पता है 3 का हमने स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया, 3 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। रिजल्ट में हमें क्या मिला ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर मीन x प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 567 प्लस 9 ऐड किया 576 दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। रिजल्ट क्या आया x प्लस 3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। एक दफा 24 ऐड एक दफा 24 सब्ट्रैक्ट तो x की वैल्यू क्या आई 21 एंड x की वैल्यू क्या आई माइनस 27। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया माइनस 27 एंड 21। Now move to question number 12 that is x square minus 3x minus 648 which is equal to 0। तो x square minus 3x is equal to 648। अब यहाँ b क्या है 3 है, 3 को 2 से डिवाइड किया इसका मतलब 3/2 होल स्क्वायर हमने क्या करना है दोनों तरफ ऐड करना है। तो हम 3/2 होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लिया। रिजल्ट हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दरमियान में माइनस है तो इसका मतलब ये a माइनस b होल स्क्वायर बनेगा दैट इज x माइनस 3/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 648 3 स्क्वायर 9 एंड 2 स्क्वायर 4 एलसीएम इज 4 दैट इज 648 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 2592 प्लस 9 ऐड करने पे 2601/4 एज इट इज ये टर्म साथ चलेगी। स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर क्या आया x माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 51/2। तो एक दफा हम 51/2 ऐड करेंगे एंड सेकंड टाइम हम 51/2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने ऐड किया माइनस 3/2 दूसरी तरफ शिफ्ट किया एलसीएम 2 आया। रिजल्ट हमारे पास क्या आया 27 एंड सेकंड टाइम माइनस 51/2 है माइनस 3/2 दूसरी तरफ जाके 3/2 आ गया। सेम एलसीएम लिया और रिजल्ट हमारे पास माइनस 24 and solution set is minus 24 and 27. Now next move to question number 13. Now move to question number 13 that is x square minus x minus 1806 which is equal to 0। अब यहाँ भी हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जस्ट कांस्टेंट को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है वो है 1806। अब यहाँ x के साथ जो है वो 1 है तो इसका मतलब हमें क्या है 1/2 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 1/2 दोनों तरफ ऐड कर लिया। उसके बाद ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन ये x माइनस 1/2 होल स्क्वायर बना और यहाँ 1806 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे 1806 को 4 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 7224 प्लस 1 और हमारा आंसर क्या आया 7225/4। तो हमारे पास रिजल्ट लास्ट में क्या बना है x माइनस 1/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7225/4 और स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद रिजल्ट क्या बना x माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 85/2। एक दफा 85/2 ऐड करेंगे और एक दफा 85/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने 85/2 ऐड किया
तो रिजल्ट हमारे पास क्या बना, 43 बना एलसीएम लेके। और इसी तरह यहाँ -1/2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे 1/2 आ जाएगा। सेम हमने एलसीएम लिया, रिजल्ट हमारे पास क्या बना, -42। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया, -42 एंड 43। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है, 2x² + 12x - 110 = 0। अब यहाँ देखें x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और हमें पहला स्टेप याद होना चाहिए, वो क्या था, x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो हम इसको 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, हमने इसको 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 से होल इक्वेशन को डिवाइड किया, तो रिमाइनिंग रिजल्ट हमारे पास क्या आया, x² + 6x - 55 = 0। नाउ कांस्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, 6 को 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट 3 है। इसका मतलब हमें 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये क्या बना हमारे पास, a + b होल स्क्वायर मीन दैट x + 3 होल स्क्वायर which is equal to 55 + 9 that is 64। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, x + 3 = ±8। एक दफा इक्वेशन में 8 ऐड करेंगे, दूसरी दफा इक्वेशन में 8 माइनस करेंगे। 8 ऐड करने से रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 5। 8 सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर क्या है, -11। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आया, 5 एंड -11। हमारा आज का लेक्चर यही एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगेन सब्सक्राइब our channel and like our videos and also comment on these videos. Thank you. Allah Hafiz.